स्क्रैप बिजनेस करना चाह रहे हो ना, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आप अगर स्क्रैप का बिजनेस करने वाले हो, स्टेप क्या क्या रहता है, क्या इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, हाउ टू स्टार्ट स्क्रैप बिजनेस। रिक्शे वाला क्या करता है, पहले माल को प्रिक्योर करता है, चाहे उसके पास रद्दी है, चाहे उस पे गत्ता है, चाहे उस पे लोहा है, चाहे उस पे प्लास्टिक है। तो जब 20 रुपए किलो कोई माल मिलता है तो यहाँ पे वो 25 रुपए किलो देते हैं। आपने जो दे दिया उसको मिक्स दे दिया, आपने मिक्स आइटम दे दिया। अब उसने अपने इधर थोड़ा थोड़ा सेग्रीगेट करा जितनी उस पे जगह है, और वो बड़े ट्रेडर को दे दिया। उठा के अपने इधर सेग्रीगेट करेगा, पूरी गाड़ी बनाएगा, बड़ी गाड़ी बनाएगा। दोस्तों, स्क्रैप बिजनेस करना चाह रहे हो ना, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप। अब गलती क्या कर रहे हो, इस वीडियो में आपको वैसे तो पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि क्या प्रोसेस रहता है और माल आपको किसको देना चाहिए, क्या रेट में होता है, वो सारी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बस मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरी देखना। लास्ट में छोड़ के अगर जाना है तो अभी सेव कर लेना, क्योंकि आप अगर स्क्रैप का बिजनेस करने वाले हो, स्टेप क्या क्या रहता है, क्या इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, पूरी डिटेल में बात करूंगा। लंबी हो जाएगी, 15 से 20 मिनट की होगी, पर आपके लिए फायदा है। अब इसका टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट स्क्रैप बिजनेस। ठीक है, क्या, हाउ टू स्टार्ट स्क्रैप बिजनेस। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको काम चालू करना है तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि कितने प्रकार होते हैं स्क्रैप बिजनेस के, और वैरायटी भी बात करूंगा क्या वैरायटी होती है, बट कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले अगर आप स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे एक छोटा जो वर्ग होता है वो होता है रिक्शे वाले का। रिक्शे वाला भी एक कबाड़े का काम करता है। देखिए, आप कबाड़ी वाले हमारे रिलेशन में आ रहे हो। रिलेशन में कैसे, क्योंकि हम कबाड़ी वाले हैं तो आप भी आ रहे हो। अब मैं अपना थोड़े से बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि ऐसा ना लगे यार इनके पास क्या है देने के लिए, ये तो अभी बच्चा सही है, क्या है इसके पास। वो आप बात करेंगे तो नॉलेज मेन क्या है सर, नॉलेज। और मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का। और आप हम तो सोच रहे हैं स्क्रैप बिजनेस की, सर का 49 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है, वो भी स्क्रैप का। तो हम जो भी ऑथेंटिक जानकारी आपको देते हैं सर से लेके देते हैं, और सर मेरे को गाइड करते हैं। पिछले 5 साल से मैं सर से जुड़ा हूं, तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो सर का भी है, वही मैं आपको शेयर करता हूं। अब बात करते हैं, अगर आप काम करना चाहते हो स्क्रैप का तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो रिक्शे वाले का होता है। रिक्शे वाला क्या करता है, गली गली में माल जाता है। ये सारा पुराना स्टेप बता रहा हूं, नया स्टेप भी आपको बताऊंगा, पुराना स्टेप भी बताऊंगा। ये मैंने आपको बता रहा हूं पुराना स्टेप। रिक्शे वाला, रिक्शे वाला क्या करता है, पहले माल को प्रिक्योर करता है, चाहे उसके पास रद्दी है, चाहे उस पे गत्ता है, चाहे उस पे लोहा है, चाहे उस पे प्लास्टिक है, चाहे उस पे कॉपर है, चाहे उस पे एल्यूमिनियम है, चाहे उस पे ब्रास है, या चाहे बैटरी है। वो क्या करता है, वो लेता है, पहले गली गली जाएगा, जाने के बाद वो माल लेगा। माल लेने के बाद वो अपने दुकानदार को देगा। क्या होता है, दुकानदार जो होते हैं उनके खुद के रिक्शे होते हैं, और लड़के उन्होंने दिहाड़ी पे रखे होते हैं। लड़के ऑल ओवर एरिया में घूमते हैं, घूमते 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 उनको माल जो मिलता है, वो ये जो शॉपकीपर होते हैं इन्हीं को पैसा देते हैं कि भैया ये पकड़ पैसे, माल ले, माल जितना जो भी मिले वो मेरे को दे। अब या तो वो दिहाड़ी पे होते हैं या फिर वो अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। क्या होता है, जब 20 रुपए किलो कोई माल मिलता है तो यहाँ पे वो 25 रुपए किलो देते हैं। बट इनकी शर्त होती है, रिक्शा हम दे रहे हैं तो चाहे हमें जिस रेट भी दो दे माल, माल तू हमें देगा। तो इनके जैसे आपके शॉपकीपर होते हैं, उनके 10-12 रिक्शे होते हैं, 10-12 एरियो में घुमाते हैं। आपको शायद पता होगा, ये बात नहीं पता तो आप प्लीज समझ लीजिएगा। तो 10-12 एरिया में घुमाते हैं, वो रिक्शे वाले लाके माल उनको देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। ठीक है, देने के बाद जब उनपे माल स्टॉक हो जाता है तो उनसे जो वहां का होलसेलर होता है वो लेके जाता है। अब होलसेलर लेके जाता है, देखिए रेट की बात बाद में करेंगे, बट अभी प्रोक्योर समझाता हूं स्टेप क्या होता है। अब होलसेलर जो लेके जाता है वो क्या करता है, वो अपने बड़े ट्रेडर को दे देता है। होलसेलर क्या करता है, उसमें से मोटा मोटी माल छाट लेता है। तो जो रेट, अब जैसे गत्ता है, आपने क्या गत्ता दे दिया, अब गत्ते आपने जो लिया वो 10 रुपए किलो लिया, उसने जो माल आगे बेचा वो 15 रुपए किलो बेचा बिग ट्रेडर को। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, आपने जो दे दिया उसको मिक्स दे दिया, आपने मिक्स आइटम दे दिया। अब उसने अपने इधर थोड़ा थोड़ा सेग्रीगेट करा जितनी उस पर जगह है, और वो बड़े ट्रेडर को दे दिया। अब बड़ा ट्रेडर क्या करेगा, बड़ा ट्रेडर बड़े बड़े होलसेलरों से माल लेगा। माल लेने के बाद वो उठा के अपने इधर सेग्रीगेट करेगा, पूरी गाड़ी बनाएगा, बड़ी गाड़ी बनाएगा, और वो उठा के एंड यूजर को दे देगा। ठीक है, एंड यूजर आपको अच्छे रेट देगा अगर आप डायरेक्ट दोगे, पर आप जो काम ये बड़े ट्रेडर करते हैं वो काम नहीं करोगे। तो हर एक का स्टेप बटा हुआ है। ठीक है, अब आपको लेवल, आपका अगर बजट है, मैं आपको बताऊं आपका 40-1,000 रुपए बजट है तो आप शॉप का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा अगर बजट और बढ़ाएं, 50-60 हजार लाख रुपए तक बढ़ाएं, तो दुकान अपनी खोल के बहुत अच्छे लेवल पे काम हो सकता है। 4 रिक्शे लेने हैं, रिक्शे वाले को दौड़ाना है,
पैसे डेली उनको देने हैं, डेली वो घूमेंगे मार्केट में, वो डेली आपको माल देंगे, वो इकट्ठा बहुत ज्यादा हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं 1 लाख रुपए से आप 1 लाख रुपए महीना एक्चुअल में कमा सकते हो। क्या होता है सर, जब 6 कोई बॉलर अगर बॉल करा रहा होता है ना, तो ऐसा नहीं कि भैया पहली बॉल टिक करी, दूसरी बॉल टिक करी, सर एक बॉल तो ऐसी आएगी, 2 या 3 दिन तो ऐसे आएंगे जब कोई और माल बेच रहा होगा। क्या होता है, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, अगर आपने अपने कार्ड इधर उधर हर जगह बांट दिया, आपको पता लग गया, लालाओं की तरह मत बैठना सर। नया बिजनेस कर रहे हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप लालाओं की तरह बैठ गए तो बैठे रह जाओगे। तो आपको करना है, आपने अगर दुकान खोली तो आपको जगह जगह जाना है, अपने कार्ड बांटने हैं। और मैं आपको तरीका बताऊंगा आपका कि कैसे आप अपनी मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करेगा कोई तो आपकी सबसे पहले दुकान आएगी। तो उसके लिए तो देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, बट हम फ्रेंचाइजी भी देते हैं। फ्रेंचाइजी आप अपने काम को चालू कर सकते हैं। और मेन क्या है, आपको क्या रेट में लेना है, आपको कैसे पता लगेगा, आपको गत्ता क्या रेट में लेना है, आपको एल्युमिनियम क्या रेट में लेना है, आपके पास कोई एल्युमिनियम है तो वो क्या रेट है, वो कैसे पता लगेगा, वो सारी चीज हमारी फ्रेंचाइजी में है। फ्रेंचाइजी लेके आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और फ्रेंचाइजी में आपको क्या फायदा होता है, अगर आपका 1 लाख रुपए बजट है, मान लो हमारा फ्रेंचाइजी का छोटा सा अमाउंट है, और एक साथ नहीं देना आपको, थोड़ा थोड़ा करके देना, ताकि हमें भी लगे आप इंटरेस्टेड हो। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे काम को करते रहो। तो आपको अगर स्क्रैप बिजनेस करना है, आपका 1 लाख रुपए का बिजनेस है, आप बिल्कुल 1 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। बस मैं आपसे कह रहा हूं, आपको ग्राउंड लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरा खुद का काम है, पीएस स्क्रैप इंपोर्टर, जाके आप सर्च करना गूगल पे, पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गया ये बजट। अब अगर आपका बजट थोड़ा सा बढ़ता है, 4 से 5 लाख रुपए होता है, तो आप होलसेल का भी काम कर सकते हो। होलसेल का कैसे, होलसेल में मार्जिन थोड़ा सा कम होता है, बट क्वांटिटी बल्क में होती है। अब जैसे जैसे आपके बहुत सारे दुकानदार एरिया में आपके बहुत सारे शॉपकीपर हैं, उनसे आप माल लोगे, अपने इधर प्रोक्यूट करोगे और उठा के बड़े होलसेलर को, बड़े ट्रेडर को दे दोगे। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है। 4 से 5 लाख रुपए बजट होलसेलर। अब धीरे धीरे जब आप होलसेलर हो जाओगे, तो आपको अगर काम को बढ़ाना है तो आप बढ़ा के अपनी अपनी गाड़ी भी डाल सकते हो, या फिर अपनी डायरेक्ट मील पे सेटिंग कर सकते हो, एंड यूजर पे सेटिंग कर सकते हो। आपको अच्छा मटेरियल, अच्छा रेट मिल जाता है, और अच्छा मटेरियल भी मिलता है जब आप होलसेलर से डायरेक्ट माल लेते हो, क्योंकि वो सेग्रीगेट करके रखता है। तो ये पूरा स्टेप रहता है आपके काम का। मेरे को लगता है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि बेसिक स्क्रैप क्या होता है। सबसे पहले देखिए, लोहा भी एक स्क्रैप होता है। लोहे में 4-5 वैरायटी होती है। वहीं अगर बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। अब इसमें क्या होता है, प्लास्टिक भी आपको लेना होता है, एल्युमिनियम भी लेना होता है, हर चीज लेना होता है। अगर आपकी शॉप होती है तो उसके लिए आपको नॉलेज तो चाहिए, नॉलेज हम देते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं स्क्रैप बिजनेस क्यों बढ़िया है। सर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, दिखने में भंगार का बिजनेस है, दिखने में बेकार बिजनेस है, बट एक्चुअल में अगर आप जीरो लेवल पे उतरोगे ना, आपको पता है जो पानी की बोतल आप उठाते हो, सर 60 रुपए का रेट है उसका। जी हाँ, 60 रुपीज केजी एंड यूजर का। आपको, आप तो उठाते हो फेंक देते हो, पता है आपको 60 रुपए का रेट है। सर कबाड़े से एक्चुअल में पैसा बनता है। अशोक गुप्ता सर ने खुद बनाया पैसा, आज अच्छे लेवल पे क्यों है। हम क्यों आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी है। मैंने सर से काम सीखा। सर का एक अप्रोच था कि आप लोगों को सिखाना, अगर आपके पास आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, और हमारी रेट की सर्विस चलती है, हम उससे कमाते हैं, ना कि आपको सिखा के कमाते हैं। अब आप क्या है, आप यहाँ पे आए हो तो आपको लोहा क्या रेट में लेना है आपको कैसे पता, तो हम उसके लिए रेट की सर्विस देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, आपको कॉपर है क्या रेट लेना है, उसके लिए हम सर्विस देते हैं। और आपको सर्विस लगवाना अनिवार्य है, नहीं तो आपको घाटा हो जाएगा। तो वो चीज हम आपको देते हैं। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के स्क्रैप होते हैं। सबसे पहले रद्दी होता है, गत्ता होता है, प्लास्टिक स्क्रैप होता है, एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, ब्रास होता है। जी हाँ, ब्रास होता है। अब बात करते हैं और क्या क्या, ई वेस्ट होता है। ऐसे करते करते रहेंगे तो बहुत आइटम होती है सर। घरेलू, अगर कोई घर का माल बेचना चाहता है तो उसमें एसी भी निकलता है, पंखे भी निकलते हैं। ऐसे ऐसे बहुत आइटम होती है। और फ्रेंचाइजी आप जब लोगे तो ये आपको बेनिफिट देता है। अब आपको पंखे का क्या रेट लेना है आपको क्या पता, वो हम बताएंगे। आपको कूलर किट होती है, वो क्या रेट लेना वो हम बताएंगे। आपको एपी की मोटर होती है, वो क्या रेट लेना वो हम बताएंगे। तो वो सारी चीज। अब रद्दी के कितने प्रकार होते हैं वो कौन बताएगा, वो हम बताएंगे जब आप फ्रेंचाइजी लेते हैं। अब गत्ता कितने टाइप का होता है वो हम बताएंगे। तो ऐसे करते करते, लोहा कितने टाइप का होता है आपको पता है, बरूदे वाला लोहा होता है, एचएमएस होता है, एंड कटिंग होती है, सीआरसी। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें इसमें समझनी होती है। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज, आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारी वीडियोस हैं अशोक सर की, वो देखना। और आपको अगर एक्चुअल में कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना। बस रिक्वेस्ट आपसे ये है, अगर अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे
चाहते हैं कि आपको मिले तो उसमें डालना जरूर, ताकि हम आपको समझा पाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।